जैसे वैसे मंदिर है। हाँ, हम आपको दिखाता है, समझाता है। क्या बोला तूने? समझ नहीं आता है I'm sing fine night song। अगला दिन बोलेगा तब नहीं बोलेगा। वो रुबा भाई जरा बाहर। खंडी लोग। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आयुषी जतिन कपल व्लॉग्स पे। तो अभी तक आपने जो व्लॉग देखे हैं शिरडी का, औरंगाबाद, मिनी ताजमहल, अब हम आपको ले चले औरंगाबाद की बहुत ही प्यारी लोकेशन, जिसे देखकर आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं मारुति हनुमान जी का मंदिर, जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। और आप दर्शन करेंगे श्री साक्षात हनुमान जी के, जो यहाँ पर स्वयं रूपी प्रकट हुए थे ज़मीन में से। तो ले चलते हैं आपको। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। तो आइए दर्शन करते हैं श्री हनुमान जी के। नंगे पैर आ रहे हैं गाड़ी में, चप्पल उठा कर, पत्थरों पे चलकर संघर्ष करते हुए ज़िंदगी में। नंगे पैर चल के कैसा लग रहा है? जैसे वैसे मंदिर है। हाँ, हम आपको दिखाता है, समझाता है। हमें थोड़ा समझ नहीं आता है हमें। I'm sing fine night song। भद्र मारुति मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में स्थित है। ये भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को लेटे हुए या सोते हुए मुद्रा में दर्शाया गया है। यह भारत के उन 3 मंदिरों में से एक है जहां श्री हनुमान जी की मूर्ति सोते हुए मुद्रा में दिखती है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री भद्र मारुति हनुमान जी के। जय श्री राम। हर साल हनुमान जयंती और रामनवमी के शुभ अवसर पर लाखों भक्त मंदिर में आते हैं और औरंगाबाद के आसपास के गांव लोगों के मंदिर दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। भगवान बजरंग बली के दर्शन और पूजा व आरती कर इस भव सागर से भव पार करते हैं। जय श्री राम लिखना ना भूलें। और जो लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं वो बताएं कमेंट सेक्शन में। श्री राम जी के नाम लेकर श्री हनुमान जी के दर्शन करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हे मेरे हनुमान जी, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब लोगों के कष्ट हरना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आई होप आपके दर्शन बहुत अच्छे हुए होंगे श्री हनुमान जी के। तो अब हम आपको ले चलते हैं श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में वेरुल गांव में स्थित है। तो आइए दर्शन कराते हैं आपको श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के। ओम नमः शिवाय। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के। मंदिर परिसर के बाहर आपको प्रसाद, फल फूल सब मिल जाएंगे। मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको मोबाइल बाहर ही लॉकर में जमा करवाने पड़ेंगे। और मंदिर के एंटर करने के बाद आप जितने भी पुरुष लोग हैं सभी को अपने वस्त्र मंदिर के बाहर ही उतारने पड़ेंगे। ज्योतिर्लिंग में एंटर करने से पहले ही आपको अपने वस्त्र को बाहर निकाल कर ही आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। और बाहर आकर आप श्री महादेव जी के दर्शन करें। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सब्सक्राइबर, तो दर्शन करें श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के। और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जितने भी तो अब हम जा रहे हैं एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं, जहाँ
बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार पहाड़ों को काटकर मंदिर को बनाया गया, और बहुत ही सुंदर नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। एलोरा केव्स या कहें एलोरा की गुफाएं, ये पुरातात्विक स्थल है जो भारत के छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के 30 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इन्हें राष्ट्रीय कूटवंश शासकों द्वारा बनाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं द्वारा घोषित ये एक पर्यटन स्थल है जहां डेली लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं इस एलोरा केव्स के। काट के इस मंदिर का निर्माण किया है। इसको कहीं से पत्थर ला के नहीं रखा गया है। पूरे मंदिर को छेनी हथौड़ी से तोड़ के बनाया गया है। नक्काशी कही गई है। तो दूर से देखने में तो बहुत ही छोटा सा ये दिख रहा था नज़ारा, लेकिन जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं तो विशाल का एक मंदिर हमारे सामने आ चुका है। और आप सोचिए, जो ये पहाड़ को काट के इसे मंदिर का निर्माण किया गया है, तो उस समय के कारीगर कैसे रहे होंगे। एलोरा की गुफाओं में एंटर करते ही हमें सबसे पहले जो नज़ारा दिखा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशाल गुंबद, बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ नक्काशी करके बनाई गई थी। और हम इस सोच में थे कि सिर्फ केवल एक पहाड़ को काटकर इतना अच्छा मंदिर का निर्माण कैसे किया होगा। एक एक मूर्तियों को अब खंडित कर दिया गया मुग़लों द्वारा, लेकिन इस सुंदरता को अपनी आँखों में भरना बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए, कि सिर्फ इस सोच में कि इस पहाड़ को काटकर इस मंदिर का निर्माण, एक एक पिलर जो बनाए गए हैं वो केवल इस पहाड़ के ही कटने से बनाए गए हैं। यह है एलोरा की। जिस पहाड़ के बीच में हम खड़े हैं, इस पहाड़ को काट के इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं मूर्तियाँ खंडित कर दी गई है मुग़लों द्वारा। इतना सुंदर निर्माण को इन्होंने ख़राब किया है। वाकई में कितनी अद्भुत नज़ारा है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपको और डिटेल में बताने के लिए मैं कुछ गाइड की आवाज़ आपके लिए डालता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर देख सकते हैं हम अभी कैलाश मंदिर के ऊपर है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर है, जो एक ही पत्थर में जिससे तराशा गया है। तो देखिए, ये इतना सारा पहाड़ उन्होंने तराश कर उसको ऊपर से नीचे एकदम सटीकता से बनाया है। तो देखिए, ये बना है 8 to 10 सेंचुरी, लगभग 1000 साल पहले। 1000 साल पहले न तो आज के जैसे कंप्यूटर थे, न तो कोई टेक्नोलॉजी थी, न तो इतनी एडवांस इंजीनियरिंग थी, न किसी पत्थरों का ज्ञान था। मगर हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपने ज्ञान के ऊपर, जो परंपरा से चला रहा है, उसके ऊपर इतना बड़ा, वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा ये मंदिर बनाया है। तो इस अद्भुत मंदिर को बनाने के लिए पूरे 200 साल लगे हैं। आप सोच सकते हैं कि 10 पीढ़ियाँ यहाँ पर काम किया है। तो राजाओं की 10 पीढ़ियाँ, जो राजा थे तो राष्ट्रकूट राजा थे, तो उन्होंने इतने भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो जैसे हमने अभी देखा कि ये सबसे पहले तो बुद्धिस्ट मंदिर बनाए गए, मगर उसके बाद ये 8th सेंचुरी में इस अद्भुत कैलाश मंदिर की रचना की गई। कैलाश मंदिर, तो जैसे कैलाश पर्वत है जो हम शिवजी का स्थान जिसे कहते हैं, तो उस मंदिर, उस पर्वत की परिक्रमा हम कर रहे हैं। इस तरह से इस मंदिर को चारों ओर काट कर इसको परिक्रमा जैसे बनाया है। तो इतने भव्य मंदिर का निर्माण कैसे किया होगा, इतना अच्छा पत्थर उनको कैसे मिला होगा, ये आज भी ताज्जुब की बात है। इसको कैसे बनाया है आज भी कोई जानता नहीं है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा पत्थर, यहाँ से 3 लाख टन पत्थर उन्होंने निकाला है।
और वो अगर रोज 2 से 3 टन पत्थर रोज निकालते हैं तो 200 साल इस मंदिर को लगेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है। तो सामने हम ये मंदिर देख सकते हैं, शिखर देख सकते हैं, उसके नीचे गर्भगृह है। फिर ये जो सामने वाला हिस्सा है ये इसका सभा मंडप है, नृत्य मंडप भी इसे कहते हैं। सामने हम देख सकते हैं वो नंदी मंडप है और उसके एकदम सामने जो है वो इसका गोपुरम है, प्रवेश द्वार है। तो जो पारंपरिक मंदिर है उसी तरह से ये बनाया गया। तो ये एकमेव द्वितीय ऐसे मंदिर है। तो एकमेव द्वितीय जिसको इतने सारे कलाकारों ने इतना सारा 200 साल मेहनत करके इसे बनाया है। कैलाश मंदिर पहाड़ के ऊपर है। तो ये मंदिर पूरा का पूरा ऊपर से नीचे बनाया गया। आप देख सकते हैं इतना सारा पत्थर उन्होंने इसको काट के निकाला है। तो आप इसकी डेप्थ, गहराई यहाँ से महसूस कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा खुदाई उन्होंने कैसे की होगी। सिर्फ छन्नी और हथौड़े से उन्होंने ये सब इतना बड़ा पहाड़ बनाया है। और ख़ास बात है कि हमने जैसे पहले देखा कि कुछ केव्स में पत्थर ख़राब होने से उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको कैसे पता है कि नीचे तक पत्थर अच्छे हैं और उन्होंने इसके कैसे यहीं पर बनाएंगे, इतना नीचा बनाएंगे, कैसे सोचा। तो उन्होंने पहले तो ये पूरा पहाड़ था, इसको फ्लैट करके फिर उन्होंने ऐसे उनको स्केचेस बनाने पड़े होंगे ऊपर, और एग्जैक्टली ऊपर से नीचे वो बनाते हुए गए हैं। तो ये 30 मीटर ऊंचा पहाड़ उन्होंने इतना खुदाई करके इसको बनाया। तो आज भी इतना टेक्नोलॉजी से भी, इतना एडवांस साइंस से भी हम शायद ही इस अद्भुत मंदिर की रचना, पुनर्रचना कर पाएंगे, ऐसे लगता है। तो देखिए इतना सारा। हम जा रहे हैं अभी रिक्शे में बैठ के एलोवेरा की गुफाएं। रिक्शा कहाँ से लिया है? ये मैंने चलवाई थी स्पेशल आपके लिए। हमारे यहाँ पे तो हमने रिक्शा बुलवा ली स्पेशल आपके पत्थर और इतने अद्भुत तरीके से। तो यहाँ कहीं पर भी गलती नहीं है, कोई भी आप इसको मिस्टेक, क्योंकि आप एक बार बनाने के बाद कुछ आप रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, एक ही पत्थर में बनाया गया है। समझो आप कोई मूर्ति बना रहे हैं और वो गलती से कुछ टूट गई तो आप फिर से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये ताज्जुब की बात है कि उन्होंने कैसे बनाया होगा। एक तो इस जगह को चुनना, फिर इतना सारा पत्थर ऊपर से नीचे निकालना, फिर इतना सारा पत्थर यहाँ से बाहर डालना, तो काफ़ी इसमें कंट्रोवर्सी है कि ये शायद एलियंस ने बनाया होगा या फिर ये इतना सारा पत्थर निकाला वो कहाँ गया। तो इसमें काफ़ी मिस्ट्रीज भी हैं। तो ये सारा पहाड़ आप देख सकते हैं, एक ही पहाड़ को काट के आप ये देख सकते हैं। और सामने ही आप ये जो गांव है एलोरा, जो गांव है एलोरा, वो भी देख सकते हैं। और इसी गांव में जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर, वो भी मंदिर आप सामने देख सकते हैं। तो ये एलोरा के गांव में एलोरा गुफा है, जिसमें से जो सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर हम देख सकते हैं। तो अभी तक आपने सुनी गाइड की आवाज़, और ये है श्री महावीर स्वामी जी का मंदिर। यहाँ पर आपको जैन टेम्पल भी देखने को मिलेंगे, बहुत ही पुराने मंदिर। अब यहाँ पर बहुत मंदिर खंडित कर दिए गए हैं, इस वजह से यहाँ पर पूजा नहीं होती। यहाँ पर इतनी केव्स हैं कि आप पैदल नहीं दर्शन कर सकते, इसलिए हम बैटरी रिक्शा पर आप एक केव से दूसरी केव्स पर जा सकते हैं। तो गुफा में मिले हमें एक पाखंडी बाबा, तो दिखाते हैं उनका ढोंग। और बाबा इधर आवार पकड़िए जरा, पकड़िए जरा, इसके मैं बता गया। अरे पाखंडी पाखंडी लोग। तो आयुषी पे भी हुआ एक असर, इन्होंने भी लगाया यहाँ पर ध्यान ओम नमः शिवाय का। आप थक जाएंगे घूमते घूमते, लेकिन नज़ारा ख़त्म नहीं होगा। इतनी गुफाएं, इतनी केव्स हैं कि आप दर्शन नहीं कर सकते सारी गुफाओं का। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको दर्शन कराने की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको घुमाने की। ये जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं, यह उस समय के जैन मंदिर हुआ करते थे, जहाँ पर प्रसिद्ध प्राचीन मूर्तियाँ का निर्माण, कई सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियाँ
आपको देखने को मिलेगी। तो वक्त हो चला है इस व्लॉग को एंड करने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आयुष यतिन कपल व्लॉग्स पे। तो अगला व्लॉग आपको बहुत जल्द मिलेगा जिसमें हम आपको कराएंगे मुंबई के दर्शन। तो जुड़े रहिए। आयुष यतिन कपल व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा व्लॉग और आप यहाँ पर पहले कभी गए हैं या जाना चाहते हैं तो कमेंट लिखना ना भूलें। तो जुड़े रहिए आयुष यतिन कपल व्लॉग के साथ। फिर से एक बार बाय बाय, टाटा, टेक केयर।